10th क्लास के सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को बार बार मैंने यही हिदायत करता हूं कि आप इस कोरोना की जो दहशत है वो दहशत से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बेवजह घर से न निकलें। ये मेरा आपसे प्रार्थना है या सभी गार्जियन से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को घर पर ही रखें और घर पर ही जो वीडियो हम भेज रहे हैं उन बच्चों को कहिए घर पर बैठ कर तैयारी करें। और सभी बच्चों से ही मेरी प्रार्थना भी होगी कि आप जो है एक भी वीडियो मिस नहीं करें। जितने भी 10th क्लास में अब तक जितने भी वीडियो हमने भेजे हैं या पहले भेज चुके थे वो बारी बारी से सभी वीडियो को आप खोल करके देखें, बैठे और दिन भर उसी में आपका टाइम व्यतीत हो जाएगा। शेष टाइम बचता हो तो और आर्ट्स की जो बुक है वो सबको भी पढ़ा करें आप लोग। चलिए विद्यार्थी, तो आज हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आए हैं जिसमें हमने सेक्शनल फार्मूला या डिविजनल फार्मूला या फिर रेशियो फार्मूला कहिए ये हमने लेकर के चल रहे थे। तो पिछले दिन हमने जो क्लास लिया उसमें देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड चैप्टर का दो प्रॉब्लम हमने बताए थे, दो फार्मूला भी बताए थे जिसमें रेखाखंड के विभाजन की बात हमने बताया था। तो रेखाखंड के विभाजन की बात रहा, जहां तक सभी बच्चे याद होगा आप लोग के, हमने बताए थे कि रेखाखंड का विभाजन दो तरीका से होता है और कोण का विभाजन भी दो ही तरीका से होता है। जब ज्योमेट्री बताएंगे, ज्यामिति शुरू करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कोण का भी विभाजन, एंगल का भी विभाजन दो तरीका से, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर, एक अंतर विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। क्लियर? तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहे रेखाखंड का विभाजन। तो रेखाखंड के विभाजन में हम लोग देखा था कि दो तरह का विभाजन हो गया था, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो आइए आज अंतर विभाजन से ही रिलेटेड अभी बात हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि दो बिंदु है जिनके नियामक मान अक्षर राशि के रूप में आपका लिया x1 y1 और x2 y2। अब कहता है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो बताएं कितना होगा। सोचिएगा, कहता है यही क्वेश्चन में देखिए सभी लड़के कॉपी खोल लिए हैं। कहता है बिंदु x1 y1, ठीक है, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखिए a और b दो बिंदु हमने मान लिया और दोनों बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया। अब कहता कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड AB है, इस AB का जो मध्य बिंदु होगा उसका नियामक बताइए। तब मध्य बिंदु का मतलब सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं कि अगर रेखाखंड मान लेते हैं कि आपका 6 सेंटीमीटर का है तो एकर मतलब कि बिंदु हमको लेना पड़ेगा यानी 3 सेंटीमीटर पर, यानी जितना आपका AP होगा उतना ही आपका BP होगा। नहीं, अगर मानते कहता कि P AB को M के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, एक मतलब है यहाँ AP और BP दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहेगा कि AP बराबर जो है वहां पर क्या लिखेगा BP। अब AP बराबर BP अगर लिख रहे हो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारा हो गया M और N का मान सेम हो गया, यानी A जितना AP हो गया उतना ही कौन हो गया BP। अगर ये बताओ कि हम मानते हैं कि M भाग है और A तुम्हारा N भाग है, इसका मतलब कि M और N दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर सिर्फ पता है कि P का निर्देशांक बताइए
तब P का निर्देशांक निकालने के लिए करना क्या है खाली तुम लोग के, तो यहाँ पर देखिए x1 और x2 यानी दोनों x निर्देशांक को एक साथ जोड़ करके हाफ कर दीजिए और y निर्देशांक को जोड़ करके भी हाफ कर दीजिए, तो समझिए वही मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 है तो लिखा x1 प्लस यानी x2 और बटा में 2। दूसरा यहाँ पर लेते हैं कि देखिए y1 प्लस हो जाता है y2 और बटे में 2। बस इतना ही कर देना है। कारण तो पूछे कि ऐसे का आपने कर दिए तो वहां पर बोलिएगा कि अब P जो है बताओ कि रेखाखंड AB को अंतर विभाजित कर रहा है और अंतर विभाजन का फॉर्मूला बताए थे mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस a। फिर बोले थे m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस a। अब सोचो m और m दोनों का मान बराबर जब हो जाएगा तो m के जगह पर m को रख दिया जाए तो सोचे ऊपर में भी m कॉमन हो जाएगा और नीचे m और m 2m हो जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x1 प्लस x2 बटा 2 बच जाएगा और y1 प्लस y2 बटे 2 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हैं। अब मानते हैं कि एग्जांपल के रूप में हमने लेके चला देखिएगा कि P और Q दो बिंदु है। अब कहता है कि दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड हो गया PQ। ठीक है, P और Q दो बिंदु है तो कहता है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली अगर रेखाखंड खींचोगे तो दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड आपका PQ हो जाएगा। अब तुमसे कहेगा कि चलो PQ जो रेखाखंड हो गया इसका मध्य बिंदु का नियम बताओ। तब मध्य बिंदु का मतलब इसका मिडिल पॉइंट हम लेना होगा, तो चलिए इसका मिडिल पॉइंट हमने ले लिया R। अब रेखाखंड है PQ, इसका मध्य बिंदु है R और आपसे कहीं कहता है कि R का निर्देशांक बताइए। तो R का निर्देशांक यानी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेता है तो देखिए x1 यहाँ और x2 इसको मान लीजिएगा तो हो जाएगा 2 और प्लस यानी कि -3 और बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया -3 प्लस यहाँ पर हो गया 4 और बटा में 2 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। जहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक निकाले कहेगा तब बस यहाँ से x नियामक को एक साथ लेके जोड़ दीजिएगा और हाफ कर देंगे, फिर y नियामक को लेकर के जोड़ करके हाफ कर दीजिएगा। तब यहाँ से बताइएगा आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो गया 3 और बटे में 2। फिर बताओ हो गया यहाँ पर -3 और प्लस 4 बटे में 2। अब यहाँ पर बताइए कि हो गया 2 में से 3 गया तो -1 बटा हो गया 2 और 4 में से 3 गया तो हो गया 1 बटा 2। अब समझिए यही तुम्हारा हो गया मध्य बिंदु का नियामक। तो दिक्कत है जी। तो जहां पर बताए कहीं दो बिंदु आपको दे दे और दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया और उसके मध्य बिंदु का नियामक निकाले जहां भी होता है तो बस एक दिमाग में लाना है कि यहाँ पर बस यहाँ पर दोनों का भुज को एक साथ जोड़ के आधा कर देगा और दोनों के कोटि को जोड़ करके आधा कर दिया। क्लियर है ना? तो इतना ही खाली कर देना है, बस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। कोई ज्यादा भार है? नहीं भार है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि देखा जाए विद्यार्थी अगर कभी मानते हैं कि क्वेश्चन कहता है इसी तरह से 2, अब यहाँ पर तुमसे कहता है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक त्रिभुज, ठीक है, यानी एक त्रिभुज ABC के कहेगा कि शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का कहेगा कि निर्देशांक जो है वह क्रमशः आपको दे दिया और देने के बाद कह दिया कि चलो कि x1 y1 आपका दे दिया। ठीक है ना? फिर कह देता है कि x2 y2 है। ठीक है, और तथा कहता है कि तथा
x3 यानी y3 है। ठीक है, तो कहेगा कि त्रिभुज यानी ABC के यानी केंद्रक का यानी पूछ देगा कि निर्देशांक बताइए। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करें। समझ के नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC, इसको नोट कर लिया आप सब ने, नोट करेंगे तो त्रिभुज ABC का है और ABC के तीनों शीर्षों का निर्देशांक अगर दे दे, समझिएगा बहुत आसान चीज है, खाली ये सब ध्यान देने की चीज है, यानी बनाने में कोई देर नहीं लगेगा, कोई टाइम भी नहीं लगेंगे, आप तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। मानते चलिए A हो गया, देखिए B हो गया, यहाँ पर C हो गया। अब तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया है x1 y1 है, फिर दे दिया निर्देशांक कहता कि x2 चलिए y2 है, और फिर यहाँ से कह दिया कि x3 y3 है। समझिए, और तीनों बिंदु को चलिए आपने मिला देते हैं, बताओ एक त्रिभुज बन जाता है ने। अब त्रिभुज अगर बन जाता है तो कहता है कि चलिए कि त्रिभुज का केंद्रक, तो पहले सभी लड़के आप लोग जानेंगे कि त्रिभुज के केंद्रक का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माध्यिकाओं का संगमन है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माध्यिका निकालोगे। अब वो माध्यिका जो होंगे वो बताओ, जैसे कि मानते हैं कि आपका BC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, नहीं, अब AB का मध्य बिंदु P मान लेते हैं, A से Q मान लेते हैं और A से R मानते हैं। अब चलिए A से बताओ सामने Q मिलाएगा तो एक माध्यिका A हो जाएगा, B से बताओ C को मिलाओगे तो एक माध्यिका A होगा, जैसे कि देखा जाए AQ हो गया, भुजा BC पर का माध्यिका हो गया। अब बताओ कि P से आपने C को मिला दिया, तब बताओ ये जो AB हुआ इस पर आपका CP माध्यिका हो गया, और तीसरा जो R है बताओ यहाँ से इसे मिला देते हो, तो यहाँ से जब इसको आपने मिला दिया, क्योंकि R बताया किसका मध्य बिंदु है, AC का, तो AC का मध्य बिंदु मानते हैं कि चलिए आपने यहाँ से इस तरह से आपका R लेते हो, और यहाँ से सामने अगर मिलाते हो तो देखा ये तीसरा माध्यिका AC पर का हो गया, नहीं, तो इस तरह से देखिए कहता है कि तीनों माध्यिकाएं बताइए, आपका एक बिंदु पर मिल गया है, मानते हैं कि चला गया यही हो गया केंद्रक G। अब यही कहता कि बताओ G का निर्देशांक क्या होगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सारा लड़के आप लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं, सॉरी गुरुत्व केंद्र होता है, वह त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जो कहते हो वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटती है। अब जैसे G यहाँ पर मानते हो कि G जो हो गया वह त्रिभुज ABC का केंद्रक कहते हो, या AC को हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं, केंद्रक है, और AQ यहाँ से BR और CP ये तीनों माध्यिका हो गया, तो तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कौन है, G। अब G का अगर तुमसे अगर निर्देशांक पूछता है कि G का निर्देशांक बताइए, तो G का जैसी निर्देशांक आपको पूछता है कुछ करना नहीं है, इनके तीनों जो x निर्देशांक है पहले तीनों को एक साथ जोड़ लेगा, तो जोड़ेगा तो हो गया क्या चीज, x1 प्लस हो गया x2 प्लस हो गया x3 और बटा में हो गया 3। फिर लेना है y निर्देशांक तीनों ले लीजिएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा y1, यहाँ से हो गया y2 और प्लस हो गया देखिए y3 और बटे में करते हैं 3। अब एक ही फॉर्मूला पर खाली बैठा दीजिए तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र का निकल जाएगा। तो त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र कहिए चाहे केंद्र कहिए, जो यहाँ पर याद कर रहे हैं कि आपका AQ यहाँ से BR और यहाँ से CP ये तीनों हो गया माध्यिका, और तीनों माध्यिकाएं कहाँ से होकर गुजर रहा है, G से।
तो यही जी हो गया त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। क्लियर है? और याद करेंगे सब लड़के हमेशा कि त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है या त्रिभुज का केंद्रक कहते हो, यानी केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को याद कर लेना कि प्रत्येक माध्यिका को, ठीक है, प्रत्येक माध्यिका को कहता है कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना? यहाँ पर m/n की जगह दे दिया 2:1 यानी 1 दे देता है तो विभाजित करता है। इसका मतलब है कि AQ का बताओ, एक जो G है ये अंतर विभाजन क्या है, तो अंतर विभाजन में फॉर्मूला का m + n, तो यहाँ पर बताओ 2:1 कहिएगा, कारण कि AG अगर 2 भाग है तो यहाँ से QG, यानी कहने का मतलब AG और बटा हो गया QG। नहीं, यहाँ से कहोगे BG तो यहाँ से बताओ बोलेगा RG, यहाँ से अगर बोलता है CG तो यहाँ से बोलता है PG। तो इसका अनुपात हमेशा याद करिएगा 2:1 होता है। यहाँ Q जो हो गया BC का मध्य बिंदु हो गया, R जो हो गया AC का मध्य बिंदु हो गया, और P जो हो गया AB का मध्य बिंदु हो गया। यहाँ पर AQ, यहाँ से BR और यहाँ से CP, ये तीनों माध्यिकाएं हो गई और तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु G हो गया। यही G त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब तीनों शीर्षों का अगर निर्देशांक दे देगा और G का निर्देशांक पूछेगा तो फट से फॉर्मूला बैठा करके और ऑब्जेक्टिव अपना बना लीजिएगा, तो दिक्कत होगी। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है चाहे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक है, इसको बनाने के लिए बस 1 मिनट का टाइम आपको मिलना चाहिए। आप फट से उसको नोट बना लेंगे, बना दिए ना? बोलिए बना दोगे सब लड़के? तो किसी को अगर दिक्कत होगा तो फिर कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछेंगे। तो आज हम यही 2 फॉर्मूला दिए हैं और इस पर फिर यानी मैथ में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और इसके अलावा जो है और भी कोई प्रॉब्लम होगी चैप्टर का उसको सोल्व करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।